सहारनपुर जिले के नवदृष्टि नवयुग ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने आयुष्मान कार्ड में धांधली बढ़ते जाने की आरोप लगाते हुए कहा कि एक निजी चिकित्सक भारी घोटालेबाजी कर रहे हैं। उसका ताजा उदाहरण ग्राम होसखेड़ी निवासी सोमपाल की मौत का प्रकरण है। इसके उपचार में लापरवाही के बावजूद उनके आयुष्मान कार्ड से लाखों रुपए निकाल लिए गए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराकर पीड़ितों को न्याय के साथ साथ 5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए, अन्यथा 20 जनवरी को कलेक्ट्रेट में धरना देंगे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराकर पीड़ितों को न्याय के साथ साथ 5 लाख का मुआवजा दिया जाए, अन्यथा 20 जनवरी को कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया आज यहाँ कोर्ट रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों को बीमारियों के उपचार के लिए 50 लाख की सहायता आयुष्मान 5 लाख की सहायता आयुष्मान कार्ड के माध्यम से दी जा रही है, जिसका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। संजय वालिया ने बताया कि ग्राम होसखेड़ी निवासी सोमपाल पुत्र मुकुंदा को 21 अक्टूबर 2024 को कूल्हे के ऑपरेशन के लिए बसोरिया रोड स्थित स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थराइटिस केंद्र में भर्ती कराया गया। संजय वालिया ने बताया कि 22 अक्टूबर 2024 को उनके सभी टेस्ट कराए गए जो सही पाए गए और 23 अक्टूबर 2024 को उनका ऑपरेशन डॉक्टर मुकुंद राजन गोपालन ने किया, लेकिन कूल्हे में मुआद होने के कारण कूल्हे के अंग निकाल गए और ऑपरेशन को 3 माह के लिए टाल दिया। संजय वालिया के मुताबिक 28-29 अक्टूबर 2024 को सोमपाल को फिर दिक्कत हुई। परिजन उन्हें दोबारा चिकित्सालय लेकर पहुंचे और उन्हें जांच के उपरांत घर भेज दिया गया। 7 नवंबर 2024 को एक बार फिर उन्हें दिक्कत पर परिजन चिकित्सालय लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिजनों से ऑपरेशन के नाम पर 45,000 रुपए मांग की गई और 9 नवंबर 2024 को एक बार फिर टेस्ट कराए गए, जिसमें उनके लीवर और किडनी में परेशानी बताई गई और उनका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया गया। और इस बीच 10 अक्टूबर 2024 को सोमपाल की और इस बीच 10 नवंबर 2024 को सोमपाल की मौत हो गई। चिकित्सालय में बिना ऑपरेशन किए ही आयुष्मान कार्ड से 20 लाख से अधिक धनराशि निकाल ली गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा एक समिति भी गठित की गई थी, लेकिन आज तक उसकी जांच रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को गुमराह करके उनसे भारी धनराशि वसूली जा रही है, जो आयुष्मान कार्ड योजना का पूरी तरह से दुरुपयोग है। संजय वालिया ने मांग करते हुए कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर 5 लाख का मुआवजा दिया जाए, अन्यथा 20 जनवरी को कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मृतक सोमपाल की पत्नी सुनीता, पुत्र नितिन, प्रधान पूनम शर्मा, गयूर आलम, बीना सैनी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वंदे भारत के लिए सहारनपुर से खुशनवास खान की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? संजय वालिया। आज किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ता की गई? आज हम लोगों ने माननीय मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत एक योजना चलाई गई, जो गरीब लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। जो योजना गरीबों के हित की थी, लेकिन उसका हित डॉक्टरों ने अपने फेवर में करने का काम कर दिया। हमारे भाई सोमपाल जो होसखेड़ी के रहने वाले थे, 21/10/2024 को मुकुंद राज गोपालन के हॉस्पिटल में भर्ती हुए। उनके इलाज के अंतर्गत भर्ती हुए। 22 तारीख को उनके टेस्ट कराए गए, जिन टेस्टों में सारे टेस्ट सही पाए गए और 23 तारीख को उनको ऑपरेशन ऑपरेट किया गया। कुल्ले की हड्डी का ऑपरेशन होना था। जब ऑपरेशन कर रहे थे तो कुल्ले में मुआद पाई गई, जिससे जो पार्ट्स थे कुल्ले के वो तो निकाल लिए गए, लेकिन नए पार्ट्स नहीं डाले गए कि जब ये मुआद सूख जाएगी तो 2.5 से 3 महीने के अंतर्गत ये पार्ट्स दोबारा डाले जाएंगे और इन लोगों को छुट्टी देकर घर भेज दिए। लेकिन 29 तारीख में फिर दिक्कत होने का काम हुआ। ये अपने पिताजी को लेकर फिर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां देखने के बाद दवाई देकर इन्हें फिर घर भेज दिया गया। लेकिन 7 तारीख में जब दोबारा ज़्यादा स्थिति खराब हुई, ये दोबारा हॉस्पिटल पहुंचने का काम हुआ, तो इन लोगों से 45,000 रुपये नकद व अन्य जो खर्चा होगा पार्ट्स के लिए मांगने का काम हुआ। इन लोगों ने मुझे बुलाने का काम किया। रिकॉर्डिंग में साफ दर्शाया गया कि जब 45,000 की बात हुई तो वो वहाँ का स्टाफ उसमें सहमति जता रहा था कि हाँ, हमने मांगने का काम किया। और उसके बावजूद 10 तारीख में सोमपाल जी की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके लीवर भी फेल हो चुका था। किडनी में 3.7 क्रेडिट जो मानक होते हैं
और हीमोग्लोबिन 6.3 रह गया था, जबकि 22 तारीख में 16.4 और 13.6 था। अगर 21 से लेकर 9 तारीख तक इलाज उसी हॉस्पिटल में हुआ तो उनकी दवाई की कमी की वजह से जो भी हुआ वो हुआ है। और हमारे CMO साहब कहते हैं कि उस डॉक्टर की कोई खता नहीं है। उन्होंने एक जांच कमेटी भी बिठाई थी जिसका आज तक कोई निर्णय होने का काम नहीं हुआ है। हम कहना चाहते हैं, एक वीडियो वायरल हुआ था डॉक्टर साहब का, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैंने ऑपरेट नहीं किया, सिर्फ ऑपरेशन करना चाहा था लेकिन मवाद के कारण मैंने नहीं किया और 3 महीने बाद करता। जी। जब आपने ऑपरेशन नहीं किया तो 2,26,460 रुपये आयुष्मान कार्ड से निकालने का कैसे काम किया, जिसमें 1,13,260 रुपये मरने पेशेंट के मरने के 6 दिन बाद निकाल लिए गए, 5 दिन बाद निकल गए और बाकी 1,13,000 को मिलने का प्रावधान 2 महीने बाद होता है, 1.5 महीने बाद होता है, वो भी निकल जाएंगे। तो जब मरीज मर चुका, आपने ऑपरेशन नहीं किया तो ये पैसे कैसे निकालने का काम हो? आपने लिखकर क्यों नहीं दिया कि ये ऑपरेशन हमने नहीं किया तो इसका पैसा हमें नहीं डाला जाए? साफ तौर पे कहना चाहते हैं शासन प्रशासन को भी और अपने मुख्यमंत्री को भी आपके माध्यम से कि जब पूरे देश में सब कुछ पारदर्शी है, कोई भी लेन देन हो, मास्टरों का हो, डॉक्टर का हो, वो प्रधानों का हो, विधायक का हो, MP का हो, मंत्री का हो, सबको पारदर्शी कर दिया गया, तो आयुष्मान भारत को पारदर्शी क्यों नहीं किया गया कि मरीज के प्रति कितना पैसा खर्च हुआ है उसका बाकायदा पारदर्शी गेम होना चाहिए कि इतने की दवाई है, इतने का आपका टेस्ट है, इतने का आपका सामान है। लेकिन उसे इसलिए रुकवाया गया है कि जिससे CMO ऑफिस के अधिकारी मिलकर और डॉक्टर मिलकर मन मर्जी का जितना पैसा निकालना चाहे निकाले और अपनी सरकार को चूना लगाने का काम करें। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर इसमें कहीं ना कहीं लगाम लगने का काम नहीं हुआ, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होने का काम नहीं हुआ और जिनके पति मरे हैं, जिनके बच्चे बेसहारा हो गए, अगर उन्हें 5 लाख मुआवजा मिलने का काम नहीं हुआ तो 20 तारीख को कलेक्ट्रेट का घेराव करने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आयुष्मान का पैसा अपनी मर्जी से डॉक्टर निकाले। ठीक है सर।